बिहार के नालंदा जिले में बसंत पंचमी के दिन एक ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ ऐसा चीज हो जाता है जिसको लेकर पूरे बिहार में चर्चा का विषय है। देखिए, ऑर्केस्ट्रा डांसर जिसका नाम पारो आरती रहता है, वह नालंदा जिले में डांस करती रहती है। उसी समय एक युवक जो है जिसका नाम गुलशन है, वह स्टेज पर चढ़ता है और पारो आरती जो कि एक डांसर है उसके मांग में सिंदूर भर देता है। उसके बाद यह वीडियो धीरे धीरे तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। पारो आरती का आरोप है कि अब जिस लड़के ने इसके मांग में सिंदूर भरा है, अब उसे अपनाने को तैयार नहीं है। उसके परिवार वाले जो है उसको अपनाने को तैयार नहीं है। पारो आरती पर कई आरोप गुलशन के परिवार वाले लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पारो जो है वह पहले से शादीशुदा थी, उसने मेरे बेटे के साथ गलत किया है। और साथ ही साथ पारो आरती का कहना है कि अब मैं कहां जाऊं, मैं पहले से ही ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी जिसको लेकर मेरे परिवार वाले जो हैं वह नाखुश रहते थे, लेकिन अब मेरी जिससे शादी हुई है वो भी अपनाने को तैयार नहीं है और गुलशन का मोबाइल बंद है। पारो आरती से उसकी बातचीत भी नहीं हो रही है। देखिए, एक बिहार की बेटी जो है वह अपने लिए कह सकते हैं कि दया की भीख मांग रही है, लोगों से मदद मांग रही है, लेकिन उसकी मदद करने को कोई तैयार नहीं है। देखिए, इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में कैसा वीडियो जो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा। पारो आरती नाम की लड़की है, मदद की गुहार लगा रही है, क्या कहेंगे, क्या इसके साथ अन्याय हुआ है? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस घटना की कड़ी निंदा करता है और जो घटना घटी है उससे नालंदा ही नहीं बल्कि पूरी बिहार शर्मसार हुआ है कि बिहार में किसी कार्यक्रम में कोई लड़की के साथ कोई लड़का जाए और उसके माथे में सिंदूर डाल दे। ये हमें लगता है कि हमारे जानकारी में पहली घटना है कि ऑर्केस्ट्रा में कोई डांस कर रही है लड़की या कोई लड़का गया और लड़का ने माथे में सिंदूर डाल दिया। तो ये घटना पूरे बिहार के लिए शर्मसार है और इस घटना में लड़का 100% दोषी है, क्योंकि लड़का जो सिंदूर डाला है तो लड़की उसको हाथ से छुड़ा भी रहा है, माने नहीं डालने दे रहा है, लेकिन उसने डाला है। बाद में भावुकता में आके फिर हमें लगा कि दोनों मने कहीं ना कहीं उसे लगा कि भाई एक ऑर्केस्ट्रा लड़की से इसने शादी कर लिया, तो भावना में भी बाद में लड़की आ गई। लेकिन इस घटना को हमेशा हमें लगता है कि हर व्यक्ति को निगेटिव रूप में देखना चाहिए, एक कि भाई गलत कार्य हुआ है, इसको कहीं से प्रशंसा के रूप में नहीं देना चाहिए कि लड़का ने बहादुरी कर दिया। कोई बहादुरी नहीं किया है। और जो बातें निकल के आ रहा है कि लड़का अब उससे पीछा छुड़ा के फरार है, अब जहां भी कहीं भी हो, तो एक लड़का उसको अपना नहीं रहा है। दूसरी बात कि लड़का के जो पिता हैं उनका बयान आ रहा है कि हम नाचने वाली से 500,000 रुपये के लिए जो डांस करते उससे हम अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। तो लड़के के पिता को भी चाहिए कि भाई तुम्हारे बेटा में गलती थी, तुम्हारे बेटा ने कुकर्म किया है, तुम्हारे बेटा ने नैतिकता का सीमा लांघ दिया है, तो बेटा तुम्हारा दोषी। अपने बेटे की गलती ढकने के जगह पर गलती ढक रहा है, जबकि उसे यह सोचना चाहिए कि बेटा ने यदि गलती की है तो इसका सुधार है, और इसकी एक ही सुधार है कि लड़की यदि सहमत है कि हम उसे पति मानने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि सिंदूर किसी को डाल दी तो पति पत्नी हो ही गया, तब तो कोई चलता फिरता कोई गुंडा आएगा और किसी भी अच्छी लड़की फैमिली की लड़की के माथे में सिंदूर डाल दिया तो लोग उसको पति पत्नी मान ले। लेकिन लड़की सहमत है यदि, तो इससे शादी की मान्यता देके लड़के के पिता को स्वीकारना चाहिए, समाज को स्वीकारना चाहिए। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के पास ये जानकारी जब से आई है, हमारा मानना है कि लड़की यदि सामने आती है और लड़का यदि तैयार नहीं होता है अपनाने के लिए, लड़का के परिवार वाले तैयार नहीं होते, तो इस मुद्दे पर FIR करनी चाहिए और कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, लड़के पर कार्रवाई होना चाहिए और लड़का के सपोर्ट में जो भी आता है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। पारो आरती का आरोप है कि लड़का जो है वह नशे में धुत था। बिहार में शराबबंदी है और यह लड़का खुलेआम जो है ऑर्केस्ट्रा डांसर पर सिंदूर, माथे पर सिंदूर लगा देता है। तो क्या शराबबंदी की भी पोल खुल रही है और नीतीश कुमार के गृह जिले में ऐसी घटना हो जाए और प्रशासन अभी तक इस गुलशन कुमार को पकड़ नहीं सकी है, साथ ही साथ गिरफ्तार प्रशासन ने नहीं किया है, क्या यह प्रशासन की नाकामयाबी देखी जाए? देखिए, शराबबंदी तो CM की नीतीश की नौटंकी है, ड्रामा के अलावा कुछ नहीं है। बिहार का कोई गांव, कोई मोहल्ला जहां शराब लोग आसानी से नहीं पी रहे हो, आसानी से नहीं मिल रहा हो, ऐसा जगह नहीं है। सब जगह आसानी से मिल रहा है, लोग पी रहे हैं। और ये लड़का ने भी, जो लोग कहते हैं शराब के नशे में जाकर उसने ऐसा किया,
भाई शराब के नशे में करे या बिना नशे के करे, पहली बात तो सरकार को लड़की एफआईआर के लिए जाए या नहीं जाए, प्रशासन को जैसे ही इस घटना की सूचना मिला प्रशासन को खुद एक्शन में आना चाहिए, उस लड़के को पकड़ना चाहिए, लड़के पर कार्रवाई करनी चाहिए, आगे की बात के लिए आगे सोचना चाहिए। तो कहीं नीतीश का भी माने जो मुखौटा है अपना जो माने सुशासन बाबू का और शराबबंदी का कि हम शराब के खिलाफ है, तो उसका भी उस लड़का ने पोल खोल दिया। दूसरा कि वहाँ सैकड़ों लोग तो कम से कम होंगे ही उस कार्यक्रम में, 1000 भी हो सकता है, तो उतने लोगों के बीच में लड़का ने जो दुस्साहस किया और इस लड़के पर कार्रवाई नहीं हुआ कानूनी, तो इस तरह की घटना आगे भी घट सकता है, क्योंकि जब तक सजा नहीं मिलता है दूसरा उसे डरता नहीं है, भयभीन नवप्रीत। तो इस लड़के के एक तो पति पत्नी रिश्ते में यदि मान के यदि पारिवारिक जीवन जी लेता है तो कोई बात नहीं है, नहीं स्वीकारता है तो इस पर 100% कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई दूसरा कोई व्यक्ति किसी अन्य के बहन बेटी के साथ इस तरह की गंदी हरकत नहीं करे। तो पुलिस प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए नोटिस लेना है, क्योंकि बिहार में पूरे देश में ये मैसेज आ चुका है, ये मैटर सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है, विभिन्न चैनलों ने सैकड़ों चैनल चला चुका है। तो इस मुद्दे पर हमें लगता है कि सरकार को प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ तक हमें लगता है कि ये आरती पारो आरती उसकी माता कब बात आई है, तो उस पर हमने देखा कि एक सामान्य और सब फैमिली का है और उनको ये मालूम तक नहीं है कि उनकी बेटी डांस भी करती है। अब किस कारण से वो डांस कर रही है, क्यों छुपा के कर रही है, ये तो अलग विषय हो, तो जानकारी बाद में आएगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में हमें लगता है कि पूरी बिहार के लिए एक मैसेज है कि यदि इस तरह के जो भी माने लड़के हैं बदमिजाज, उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरह की घटनाएं आगे भी घट सकता है और ये घटना एक अलग मैसेज पूरे समाज को देगा, इसलिए इसमें 100% कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, कला के बारे में कहा जाता है कि कला जो है बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, कला का सम्मान होना चाहिए। आजकल बिहार में कलाकारों की कितनी इज्जत है आपकी नज़र में? क्योंकि हर एक जगह से सूचना आती है कि फलाने कलाकार के साथ बदतमीजी कर दी गई। साथ ही साथ जो लड़कियां हैं बिहार की जो कला के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, फिल्मी क्षेत्र में जाना चाहती हैं और ऑर्केस्ट्रा में डांस के माध्यम से वो अपने कला का प्रदर्शनी करती हैं और आगे जा पाती हैं, तो वो लड़कियां बिहार में कितनी सुरक्षित हैं? और क्या अगर कोई भविष्य कला के क्षेत्र में बनाना चाहता है तो क्या वह स्वतंत्र रूप से और क्या बिना डरे हुए इस क्षेत्र में आ सकता है? देखिए, इक्का दुक्का तो घटना अलग बात है। बिहार में हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई माहौल इतना खराब हो गया है कि कोई इस तरह से करे, लेकिन इस घटना में, और आपका कहना बिल्कुल सही है कि अब कोई भी लड़की, कोई भी महिला कलाकार कोई कार्यक्रम में होगा तो इस बात का भय उसके अंदर होगा। ये घटना जो है एक डर लाता है अंदर में कि क्या हमारे साथ भी कोई इस तरह का दुर्व्यवहार कर सकता है, इस तरह का मैंने गंदा हरकत कर सकता है, ये डर तो आएगा। लेकिन ये डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर विभिन्न संस्था या विभिन्न लोगों की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि लड़का के खिलाफ बात आवाज उठ रहा है और अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा तो जहां तक वो जाकर होगा इस मुद्दे पर आगे जाके कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ा है। और कला ऑर्केस्ट्रा में डांस करे कि फिल्म में करे कि कोई, क्योंकि सरस्वती माँ सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में ये डांस कर रहा था, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक नैतिकता के हद में ही कोई कार्यक्रम हो रहा होगा, उसमें जाके लड़का ने अनैतिक कार्य किया है। तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार को और प्रशासन को चाहिए कि लोगों में और खास करके कलाकार में, महिला कलाकार में ये जरूर विश्वास जगे कि इस तरह की हरकत आगे नहीं होना चाहिए, आगे न हो। नहीं तो हमें लगता है कि बिहार में महिला कलाकार अब इस तरह के कार्यक्रम में जाने से भी बचना चाहेंगे, क्योंकि यदि इस घटना पर कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले भी एक जगह हम लोग देखे हुए कि एक मुखिया ने एक महिला गायिका के साथ मैंने कुछ दुर्व्यवहार किया था, जिसको लेकर हमने बात भी रखा था, उस पर कार्रवाई की भी बात की थी, और पता नहीं उस बात में एक्शन कितना हुआ वो आपको मालूम है। इसलिए इस पूरी घटना की जितनी भी निंदा हो और जो भी सामाजिक संस्था हो, राजनेताओं हो या जो कहीं भी हो, इस मुद्दे पर इस घटना की निंदा होनी चाहिए, लड़के का विरोध होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि यदि इस तरह की घटना घटा है तो दोनों का जीवन, पारिवारिक जीवन कैसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके, वैवाहिक जीवन कैसे बढ़ सके, उस पर भी फोकस होना चाहिए। तो बिहार में जिन महिलाओं के साथ अन्याय होता है वो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में आती हैं तो उनके साथ न्याय मिलता है, उनका सहयोग किया जाता है। पारो आरती अगर इस वीडियो को देख रही है और हर जगह घूम रही है न्याय के लिए, अगर यहाँ अपराध विरोधी मोर्चा कार्यालय में आती है तो क्या आप मदद करेंगे न्याय के लिए? प्रशासन, शासन प्रशासन से गुहार लगाएंगे? देखिए, आएगी तो मैंने 100% मदद की बात है ही, हम तो बिना आए हुए भी उसके भी सपोर्ट में है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा पारो आरती के 100% सपोर्ट में है, क्योंकि किसी की बेटी हो, किसी का बहन हो,
हम कह रहे हैं बिहार नहीं, पूरे देश पूरी दुनिया की किसी का, क्योंकि शुरू में अफवाह भी फैलाया गया कि बांग्लादेश की लड़की आई हुई है, चूंकि अफवाह था, कुछ अच्छे यूट्यूबर ने भी उस बात को रख दिया। तो ये जिसने भी रखा वो भी मन दोषी है, लेकिन किसी देश की बेटी हो, किसी राज्य की बेटी हो, किसी जिला की बेटी, बेटी बेटी है, तो बेटी का सम्मान पहले होना चाहिए, राज्य देश अपनी जगह पर है। तो इस मुद्दे पर पारो आरती यदि हमसे आके व्यक्तिगत मिलती है तो जो भी उसकी सिस्टम कानूनी प्रक्रिया का है उसको अनुशासनिक पहला प्रयास हमारा होगा कि लड़का के पिता से मिलके, यदि इस तरह की घटना घटी है तो इसका भूल सुधार यह है कि वैवाहिक जीवन, यदि उसके लिए तैयार नहीं होता है तो जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें 100% हमारा साथ रहेगा। चलिए, सही बात है कि किसी भी देश की बेटी हो, बेटियों की इज्जत होनी चाहिए। और बिहार में जिस प्रकार से नालंदा जिले में गुलशन नाम के इस युवक ने जिस प्रकार की करतूत की है और अब उसे अपनाने को तैयार नहीं है, अब यह बेटी किधर जाए, पारो आरती को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बसंत पंचमी के दिन की ही घटना है और बसंत पंचमी को बीते हुए भी कई दिन हो गए और लगातार यह लड़की जो है वह न्याय की गुहार लगा रही है। गुलशन के परिवार वालों को अपनाने के लिए कह रही है, लेकिन इस गुलशन का जो परिवार है इसे अपनाने को तैयार नहीं है। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले से शादीशुदा है, 500,000 के लिए डांस करती है, साथ ही साथ कई चीजें। लेकिन गुलशन के परिवार वालों को यह भी सोचना चाहिए कि उनके बेटे ने जो करतूत की है उसकी सजा क्या होनी चाहिए। तो साथ ही साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म सिंह राठौर जी ने भी कहा है कि अगर पारो आरती यहां पर आती हैं तो उनकी मदद भी की जाएगी। तो आपके नजरिए से कौन गलत है, कौन सही है, आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।